तो आज हम करेंगे हमारा की फॉर्मूला है हमारे पास कि किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी जो भी होगी प्लस किसी चीज़ की ना होने की प्रोबेबिलिटी जो भी होगी। किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज़ की ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा वन रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। मान लो कोई चीज़ होगी और नहीं होगी, उनका उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वन। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो आज बारिश आएगी, उसके 50% चांस है, लेट अस सपोज, ठीक है। तो नहीं आने के भी कितने हैं, 50 ही तो है। अगर दोनों को ऐड करोगे तो 100% होगा कि नहीं होगा, बोलो। मान लो किसी बंदे का जन्मदिन 28 जनवरी को, जैसे कल बताया था, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका 29 को आएगा, ज़ीरो होगी ना। तो 28 को 1 है, 29 को 0 है, टोटल करोगे तो कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि किसी चीज़ की होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो हमेशा क्या होती है, 1। उसको बोलते हैं हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी चीज़ का होना और किसी चीज़ का ना होना हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ना होना, इवेंट का मतलब होना। जैसे ये देखो बार डली हुई थी ना, तो मैंने कल आपको बताया था, देखो बार दिख रही है आपको, तो मैंने आपको कल ये चीज़ बताई थी कि इस बार का मतलब क्या है, ठीक है, जो वैल्यू थी इसका मतलब क्या है, तो वो हमने क्लियर करा था कल। तो प्रोबेबिलिटी होना और ना होना सर अवसर। सो किसी चीज़ का होना और किसी चीज़ का ना होना, उन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इतना क्लियर हो गया, बेसिक सी चीज़ है। ये लिख लो, नोट डाउन कर लो। की फॉर्मूला है कि पी ई हैपनिंग ऑफ इवेंट प्लस पी डैश ई नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। क्लियर हो गया, चलिए। सो आज हमने नेक्स्ट करना है सबसे पहले कॉइन का फॉर्मूला। तो जो कॉइन का जो भी कॉन्सेप्ट है, आज इस पे ऊपर सीखना है हमने, कुछ भी गलत मत करना। अगर गलत हुआ तो आपकी जिम्मेवारी होगी। कॉइन देखने में जितना सिंपल है उतना सिंपल दिखता नहीं है। हाँ जी, ये नहीं बनेगा भाई, ये दिखाने के लिए आपको कि कॉइन के साथ आज हमने खेलना, ठीक है। तो माइंड को थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग करने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करी हैं, दिमाग में रह जाए तो बढ़िया बात है ना। तो सेम चीज़ें हमने थोड़ा सा इसका आइडिया कर मेरे को मिल गया, मैं चलो कुछ करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इसका देखेंगे कॉइन के साथ क्या क्या रिलेशन है, अच्छे से कॉइन को समझें। अगर कॉइन समझ आएगा तो चीज़ें समझ आएंगी, ध्यान से देखना। अगर मैं कॉइन की बात करूँ तो पहले मुझे ये बताओ कि कॉइन के फेस कितने होते हैं। एक होता है हमारे पास हेड और एक कितना होता है, टेल। अब दो चीज़ें हैं, एक कॉइन को 2 बार फेंकना और 2 कॉइन को एक बार साथ में फेंकना। वर्ड समझना मेरे, थ्रोइंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली 1 by 1 और थ्रोइंग 2 कॉइन एट अ सेम टाइम, दोनों की प्रोबेबिलिटी आप एक ही मानोगे। मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कि 2 कॉइन फेंके गए हैं एक साथ या साइमल्टेनियसली, एक एक करके 2 कॉइन फेंके गए हैं, तो दोनों बोथ वन एंड द सेम थिंग है। इसमें कंफ्यूज मत होना। पहली बात, वर्डिंग आएगी, मैं बताऊंगा कैसे आएगी। अब सबसे पहली कंडीशन, मान लो मेरे पास एक कॉइन है तो एक हेड आएगा एक टेल आएगा। अब मेरे पास 2 कॉइन है, कितने कॉइन है, अब क्या प्रोबेबिलिटी आएगी बताओ जरा। 2 कॉइन्स हैं मेरे हाथ में, जैसे इसके हाथ में एक कॉइन है ना, तो 2 कॉइन है। अब मैंने एक की बजाय 2 कॉइन को फेंका, ऐसे थ्रो करा, तो मुझे ये बताओ क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, है ना। तो जहाँ तो क्या होगा अभी, फर्स्ट फेस में दोनों के ऊपर हेड आएगा, सुनना ध्यान से, है ना, इस पे भी हेड इस पे भी हेड। यहाँ क्या होगा, एक पे हेड आएगा एक पे क्या आएगा, टेल आएगा, है ना। फिर क्या होगा कि फर्स्ट पे टेल आ सकता है और दूसरे पे क्या आ सकता है, हेड, और लास्ट में दोनों पे क्या आ सकता है, टेल। इतनी बात समझ में आई। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ कि लेट अस सपोज अब हमारे पास है 3 कॉइन्स। कितने कॉइन्स हैं,
3 कॉइन्स। अब मुझे बताओ, आपको जो पेपर में आएगा वो 3 कॉइन्स ही आएगा, 3 कॉइन से ज़्यादा नहीं आएगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर 3 कॉइन्स को फेंका जाए तो क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले तो आएगा हेड हेड हेड, और क्या हो सकता है। तो हमने एक काम करते हैं, मैं बताता हूँ इसको सबसे आसान तरीका लिखने का। आप यहाँ पे सबसे पहले टेल इंट्रोड्यूस करो। क्या इंट्रोड्यूस करो, इसको लेफ्ट साइड लेते आना है। क्या करना है, इसको लेफ्ट साइड। पहले सब में हेड लिखा, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखो ध्यान से, क्या लिखा यहाँ पे, टेल लिखा ना, ये देखो ये टेल लिखा। अब इसको धीरे धीरे करके लेफ्ट साइड पे लेके आना हमने, ये हमारा काम है मेन। तो ये क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो हेड टेल हेड, टेल लेफ्ट साइड आता जाएगा धीरे धीरे करके। और अब क्या आएगा, टेल हेड हेड। कभी गलत नहीं होगा आपका, कभी भी गलत नहीं होगा। अब ये तो 4 हुए ना, 3 कॉइन है। सबसे पहले हेड हेड आया, फिर हेड हेड टेल आया, फिर हेड टेल हेड आया, फिर टेल हेड हेड आया। अब क्या होगा, मान लो चारों में टेल आ रहा है तो हम यहीं पे लिख देते हैं, तो टेल टेल टेल। अब इसमें क्या इंट्रोड्यूस कर देना है, हेड इंट्रोड्यूस कर देना है। तो टेल टेल हेड टेल हेड टेल, और लास्ट पे क्या आएगा, हेड टेल टेल। तो ये टोटल तो कितने बनेंगे टोटल हमारे पास, 8। बताओ कोई सिमिलर है इसमें, कोई भी सिमिलर नहीं है। क्या इससे ज़्यादा बन सकते हैं, ट्राई करो, बनेंगे ही नहीं। इससे मुझे एक चीज़ समझ आई कि जब मेरे पास एक कॉइन था, ठीक है, तो कितनी पावर बनी बोलो, 2 की पावर 1, तो कितने मेरे पास आंसर्स आए, 2। जब मेरे पास 2 कॉइन थे तो मैंने 2 का स्क्वायर करा तो कितना आंसर आया बोलो, 4। जब मेरे पास 3 कॉइन थे तो मैंने 2 का क्यूब करा, मेरे पास कितने आंसर आए। तो इससे मुझे एक जर्नल फॉर्मूला मिला कि अगर मेरे पास 2 कॉइन्स हैं और उनको मैं ऐसे फेंकता जा रहा हूँ, पहले 1 कॉइन, फिर ऐसे 2 कॉइन, फिर ऐसे 3 कॉइन, मतलब पड़े हुए हैं ऐसे, फिर 4 कॉइन। तो अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि मान लो मेरे पास 4 कॉइन्स है, तो बताओ कितने आंसर्स बनेंगे। तो 2 की पावर 4 कितना होता है बोलो, 16। इसका मतलब जो हमारे पास कॉइन है उसका जर्नल फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया 2 की पावर n। इसको आपने दिमाग में फिक्स कर लेना है, क्योंकि कई बार वो बोलेगा कि हमारे पास 10 कॉइन्स हैं, हमने उनको फेंका, तो बताओ कितनी हमारे 10 10 10 2 की पावर 10, तो बताओ हमारा आंसर क्या होगा। तो जिसको ये पता है कि 2 की पावर 10 करना है वो आंसर निकाल लेगा। अगर आप ऐसे ऐसे करोगे ना जैसे मैंने अभी करा, तो फिर तो ये रहेगी एक क्वेश्चन पे। तो बात सिंपल सी है कि आपने जर्नल फॉर्मूले को पकड़ना है, और इसका जर्नल फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। भूलोगे तो नहीं, समझ आ गया। ऐसे 5 होगा तो 2 की पावर 5 32। तो ऐसे 2 के टेबल याद कर लो। अप टू वैसे आपको 24 तक तो याद ही होना चाहिए, जैसे 2 4 8 16 32 64 120 256 512 1024, ऐसे चलता जाना चाहिए। इसको फिक्स कर लो दिमाग के अंदर, और इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। अगर हम कॉइन को फेंकेंगे तो क्या आंसर निकल के आएंगे। तो ये हमें क्या बता रहा है, 2 की पावर n क्या है पता हमारा, व्हाट इज 2 की पावर n, जो मैंने लिखा है बता भाई, जो मैंने लिखा है 2 की पावर n ये क्या है बताओ यार। इट इज टोटल नंबर ऑफ, लिखो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकल के आती हैं उनको हम बोलते हैं 2 की पावर n। तो अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा कि मैंने 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली फेंका, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस पर जहाँ तो सिर्फ हेड आएगा या टेल आएगा। एक ऐसी कंडीशन होगी, बताओ मुझे, एक ही ऐसी कंडीशन होगी, अगर ध्यान से देखोगे तो एक ही ऐसी कंडीशन होगी जिस पे यहाँ तो पूरा हेड आएगा और जहाँ पूरा क्या आएगा, टेल। 2 कंडीशन होगी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 8। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 2। कट करोगे 1/4, आपका क्या आ गया आंसर, क्वेश्चन खत्म। बात समझ आई कैसा क्वेश्चन आएगा।
कि नंबर ऑफ़ टाइम हेड कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ टाइम टेल्स कितने आ रहे हैं। अगर 2 कॉइन फेंकेंगे तो नंबर ऑफ़ हेड कितने आ रहे हैं, 2 कॉइन फेंकेंगे तो नंबर ऑफ़ टेल्स कितने आ रहे हैं, दोनों पे सेम कब आ रहे हैं, हेड कब आ रहा है, टेल हेड कब आ रहा है। बस इसी के ऊपर आपके पूरा ये भरा हुआ है। ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, आपको टीचर्स करवाएंगे नहीं, पेपर के पहले क्वेश्चन यहीं से शुरू होंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऐड नहीं करवाते। समझ आ गया? जो लिखना था लिख लिया अपने अकॉर्डिंग। 2 की पावर n समझ आ गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मैं सिर्फ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो बोलो भाई। n का मतलब कॉइन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, n हो गया आपके कॉइन। जो n है वो हमारे पास क्या है, कॉइन्स। ये लिख लो। एक कॉइन होगा तो नंबर ऑफ आउटकम्स 2 कॉइन होंगे तो 4, 3 कॉइन होंगे तो 8, 4 होंगे तो 16, ऐसे चलता रहेगा। और ये 2 की पावर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। किसी को कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना हो दिमाग में, फॉर्मूला नहीं भूलना चाहिए भाई 2 की पावर n। अगर ये भूल गया तो फिर मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। याद रहेगा, कॉइन मतलब 2 की पावर n। चले नेक्स्ट। हाँ जी, लिखना, लिखो। तो नेक्स्ट है भी हमारे पास अब कार्ड्स की बारी है। तो थोड़ा सा कार्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे और कार्ड्स की जो चीज़ें उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो कैसे कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। भाई फ़ोन बंद कर दे ईशान, तो रिकॉर्डिंग में आ रहा है और ये तेरे घर में जाएगी, ठीक है। तो कार्ड से क्वेश्चन आएगा। एक 3 चीज़ें हैं हमारे पास, एक कॉइन है, एक कार्ड है और एक आपके पास है डाई। डाई लूडो की डाई होती है, डाई होती लूडो दी, डाइस, ठीक है। तो भाई कार्ड्स के बारे में अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा सा कार्ड को समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कार्ड्स के बारे में अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि बताओ मुझे टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, कितने होते हैं, 52, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें अच्छे से समझनी है। तो जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट में कितने आएंगे, 13, 13, 13 एंड 13। इतना समझ आया? 2 हमारे पास होते हैं सूट, ये वर्ड याद करना है आपने, सूट। एक होता है ब्लैक सूट और एक होता है रेड सूट, ठीक है। रेड सूट के अंदर हमारे पास होते हैं 2 चीज़ें और सिंपली ब्लैक सूट के अंदर भी हमारे पास कितनी चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें, ठीक है। रेड सूट के अंदर कौन कौन से 2 कार्ड्स आते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास डायमंड, ठीक है, एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट्स, ठीक है। डायमंड के टोटल कितने होते हैं, 30 और हार्ट्स के भी कितने होते हैं, 30। जिनमें से एक एस होता है, सुनना ध्यान से, जिसको इक्का बोलते हैं, और 3 फेस कार्ड होते हैं। 3 क्या होते हैं, फेस कार्ड। और बाकी 1 से लेके 10 तक की गिनती, एक इक्के को 1 बोलते हैं और बाकी 2 से लेके 10 तक की जो हमारे पास होती है वो नंबरिंग होती है, ठीक है। सेम इसके बोलो, जो ब्लैक सूट होते हैं उसके नाम बोलना ज़रा, कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास स्पेड एंड द सेकंड वन इज क्लब। सिमिलरली इसके 13 इसके होते हैं और 13 ही इसके होते हैं, जिसमें एक एस और 3 हमारे पास होते हैं फेस कार्ड, ठीक है। सेम कंसेप्ट के साथ ये भी। तो ये आपने पूरा डायग्रामेटिकली इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अगर हम यहाँ से प्रैक्टिकली देखें तो ये हमारे पास ऐसे एस हो गया, ठीक है। तो टोटल एस कितने हो गए हमारे पास, 4। अगर हम नंबरिंग की बात करें तो 2 से लेके 10 तक, तो 9, 9, 18, 27 तो 36, 36 कार्ड हमारे पास होते हैं नंबर्स वाले, ठीक है। और अगर मैं फेस कार्ड की बात करूं तो
तो टोटल मेरे पास 12 फेस कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड, जिनके नाम कुछ इस तरह होते हैं। एक मेरे पास होता है भाई जैक, एक होती है भाई क्वीन, और एक होता है भाई किंग। तो टोटल 4 किंग होते हैं, 4 ही क्वीन होती हैं, और 4 ही हमारे पास क्या होते हैं? जैक होते हैं। टोटल मिला के कितने हो गए? 12 फेस कार्ड, जिसमें से फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? इक्का, जिसको एस भी बोला जाता है। ठीक है, 2 सूट होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, और इनके नाम होते हैं क्लब, डायमंड, ये वाला होता है हर्ट्स, और इसको बोला जाता है स्पेड। क्या बोला जाता है? स्पेड। चलिए, सो नेक्स्ट हमारे पास आ रही है अभी डाई। तो अब डाई को अंडरस्टैंड करना है, और डाई के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, जो सिंपल डाई है वो तो बहुत जल्दी रोल हो जाती है। ठीक है, मान लो आपके पास एक डाई है तो वो बहुत जल्दी रोल हो जाती है। बट जब आपके पास 2 डाइस हैं तो उसका टोटल रिजल्ट क्या आएगा? सब कुछ उसी पे डिपेंड करेगा, जो भी वैल्यू आपने दी। ठीक है, सुनाई नहीं दिया ना? मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि मान लो एक सिंगल डाई है, उसको आप थ्रो करोगे तो मैक्सिमम कितनी आउटपुट आएगी? बताओ ज़रा। एक। तो 1 2 3 4 5 6। बट जब आपके पास 2 डाइस है और आप उनको साइमल्टेनियसली थ्रो करोगे तो आपके पास कितनी आउटपुट्स आएंगे? 36। कैसे आई? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6 की पावर m। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने सीखनी है कि मान लो आपके पास 2 डाइस हैं, 2 डाइस, सिंगल डाई है देखो, और आपने उसको थ्रो करा। आपका आंसर क्या आएगा? 6 आउटकम्स आएंगे आपके पास। बहुत इजी है। 1 2 3 4 5 6। बट जैसे ही आपने 2 डाई को थ्रो करा, आपके पास आउटकम्स आएंगी 36 आउटकम्स। कितनी आएंगी? 36 आउटकम्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6 की पावर n। अब हम क्या करेंगे? 36 की 36 आउटकम्स को अभी ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 36 आउटकम्स को ड्रॉ कैसे किया जाता है। ठीक है, आप शुरू हो जाओ 1 1, ऐसे लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। 1 2 3 4 5 6, और इसके साथ लिख दो 1 2 3 4 5 6। अब लिखो 2 2, सिमिलरली ऐसे करके लिखो 2 6 बार, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब लिखो 3 3, इसी तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म के साथ 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली आएगा 4 4 4, इस तरह से, और आप लिखोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5 5 5 6 बार, और लिखेंगे साथ में 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे है 6 6 6, इस तरह से, और यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से टोटल आपकी 36 आउटकम्स निकल के आएंगी। कितनी निकल के आएंगी? 36 आउटकम्स। तो इन आउटकम्स को आपने याद रखना है। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि कितनी ऐसी आउटकम्स है जिनका टोटल 10 आ रहा है। तो एक तो हमारे पास जैसे 5 5 हो गया, ठीक है, और 6 4 हो गया, और 4 6 हो गया। तो ऐसे आपके क्वेश्चन बनेंगे कितनी आउटकम्स हैं जिनका टोटल क्या आ रहा है हमारे पास, इस तरह से आ रहा है। तो ये आपको क्या बताएंगी? आउटकम्स का टोटल बताएंगे। तो ऐसे कितनी ऐसी आउटकम्स हैं जिनका टोटल 4 आ रहा है, तो ऐसे ढूंढनी पड़ती है आपको।
तो अगर आप बनाना सीख ले वो आराम से, तो उसके बाद आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है इसको बनाने को सीखना। तो जैसे ही पेपर आएगा, मान लो आपको दिखाई दिया कि टू डाई को साइमल्टेनियसली थ्रो करा, सबसे पहले आपके दिमाग में ये बनना आना चाहिए। बच्चों से बनता नहीं है पेपर में, फिर गलतियाँ होती हैं। सबसे आसान तरीका है 1 1 लिखो, 1 2 3 4 5 6, 2 2 1 2 3 4 5 6, 3 3 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते हैं। हाँ जी सर, 6 डाइस नहीं सर, 2 डाई को थ्रो करा गया सिर्फ, और 36 आउटकम्स है। 6 डाई कहाँ से आ गए? एक डाई में कितने आउटकम्स होते हैं बताना यार मेरे को। 12 होते हैं ना? हाँ नहीं 12 होते हैं। 12 क्या होते हैं? कितने आउटकम होते हैं? 6। 2 डाई को थ्रो करेंगे तो कितने आउटकम्स आएंगे? हाँ शाबाश। ये क्या लिखा है मैंने? 36 आउटकम्स आएंगे। और ये जो जर्नल फॉर्मूला है, ये हमारे पास क्या है? आउटकम्स का फॉर्मूला है। ये हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 टू द पावर n। क्लियर हो गया? तो ये 3 बेसिक पार्ट थे जो हमने समझने थे। तो एक तो हमारे पास कॉइन है, और एक हमारे पास कार्ड्स हैं, और थर्ड हमारे पास क्या है? रोलिंग ऑफ अ डाई। तो 2 डाई मैक्सिमम आएंगी होंगी। अगर 3 की पावर करेंगे, 6 की पावर 3 करेंगे तो कितना होता है? हाँ जी, 6 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? जी 216, बिल्कुल सही, 216 आएगा। तो इतने आउटकम्स बनाने आसान नहीं है, तो इसलिए बेटर ये है कि 2 तक की हमारे आंसर चलेंगे। ठीक है ना मन? क्लियर हो गया? चलिए, तो अब इसी के साथ आपकी आंसर्स क्वेश्चन शुरू होते हैं। जी सर, क्या रह गया अब लिखने वाला? ये सर इतना टाइम था, क्या कर? चलो अब क्वेश्चन लिखो।